हेलो बच्चों, आज हम ईवीएस का लेसन 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। बेटा जैसे आपको इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम इस चैप्टर में जल यानी पानी के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि जो पानी होता है यानी जल होता है, इसका सबसे पहला मुख्य स्रोत कौन सा होता है? बारिश यानी वर्षा। तो जहाँ भी नदियां हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, इन सभी में पानी कहाँ से आता है? ये नदियों में पानी कहाँ से आता है? जब वर्षा होती है तो पानी आता है। तो मेन स्रोत क्या हो गया पानी का? वर्षा। आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि जो बारिश का पानी होता है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। इसलिए हम सभी को जो बारिश का पानी इधर उधर बहता है, गड्ढों में भरता है, सड़कों पर यूं ही व्यर्थ होता है, इसको व्यर्थ होने से बचाने के लिए कौन कौन से नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। लोग जो पहले के लोग होते थे या उन गांव में जहां पानी बारिश नहीं होती है, कम होती है, नदियां सूखी रहती हैं, वो लोग कैसे बारिश का पानी संरक्षित करते हैं, उसको सेव करते हैं, ये हम इन सब आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। और बेटा आप सब भी ध्यान रखना, पानी को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वेस्ट होने से रोकना चाहिए। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे पानी के कौन कौन से उपयोग होते हैं, किन किन कामों में पानी प्रयोग होता है, कैसे हम उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। पहले के जमाने में लोग जब सफर के लिए जाते थे तो पानी कैसे पीते थे, और आजकल तो आप सभी को पता है कि हम सफर में जाते हैं तो अपने साथ बॉटल्स, कैंपर्स ये सब रखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बेटा, अब हम इस पाठ की रीडिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए, हम इस तस्वीर के बारे में जानते हैं कि ये फ़ोटो कहाँ की है और इस जगह का नाम क्या है। इस जगह का नाम है बेटा घड़सीसर और ये राजस्थान राज्य के जैसलमेर ज़िले में स्थित है। आज से लगभग 650 साल पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा घड़सी। उन्होंने इस तालाब का, इस सरोवर का निर्माण करवाया था, और इसलिए करवाया था बेटा ताकि जो बारिश का पानी है वो इधर उधर सड़कों पर या गड्ढों में जमा ना हो, व्यर्थ ना बहे। इसलिए उन्होंने इस तालाब का निर्माण करवाया ताकि जब ज़रूरत पड़े, जब पानी की समस्या हो, तो यहाँ से लोग पानी का इस्तेमाल कर सकें। तो आइए अब हम इसकी रीडिंग करना शुरू करते हैं। यह है 650 साल पुराना घड़सीसर। सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या है। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे, यानी उत्सवों का आयोजन भी यहाँ पे होता था और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। बेटा राजा घड़सी ने इसके घाट पर एक विद्यालय का निर्माण भी करवाया था जिसमें कि आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे, और सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो, और इसकी सफाई में भी हाथ बटाते थे, यानी सभी लोग मिलजुल कर इसकी सफाई करते थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तो बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था, और जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। यानी ये जो घड़सीसर था बेटा, इसमें 9 तालाब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिससे पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यानी बेटा इतने साल बीत जाने के बाद में आप देखते हो कि कितने बदलाव आ जाते हैं। तो यहाँ भी अब क्या हो गया है, मकान बन गए हैं, कॉलोनियाँ बन गई हैं, जिससे यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार ही बह जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको अलबिरूनी दिखाई दे रहे होंगे। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं बेटा, जिनकी ये जो व्यक्ति हैं, इनका नाम है अलबिरूनी। ये आज से लगभग 1000 साल पहले भारत आए थे। इन्होंने भारत की यात्रा की थी। ये इसलिए आए थे ताकि जान सके कि भारत में जल को, जो बारिश का जल है, उसको कैसे संरक्षित करते हैं, तालाब किस तरीके से बनवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा था। यहाँ के लोग
तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे हुई जाती सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। यानी ये जो तालाब हैं, इन पर जो घाट बनाए गए हैं, चबूतरे बनाए गए हैं, तो यहाँ पर लोगों को जब लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है तो आपस में लोगों को समस्या ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए इनमें लोगों के उतरने और चढ़ने के दोनों रास्ते अलग अलग बनाए गए हैं। आगे यहाँ पे बेटा बारिश की बूंद बूंद की कीमत दी हुई है कि राजस्थान के जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे ज़िले हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर पानी की समस्या होती है। साल भर पानी नहीं होता है या कुछ महीने ही पानी होता है। तो आइए पढ़ते हैं बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में 10-12 दिन ही बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। सोचो, ऐसे में यहाँ के लोगों को ज़्यादातर गाँव में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। देखा आपने, ये लोग बारिश की जो बूंदें हैं यानी जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करते थे बेटा अलग अलग तकनीकों से, जिससे जब इनको पानी की समस्या का सामना करना पड़ता तो उस पानी को ये इस्तेमाल करते थे। बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब, जोहड़ बनवाए जाते थे। यह एक सांझी ज़रूरत थी। सांझी यानी सबकी ज़रूरत हुआ करती थी, इसलिए इसका जो बनाने का इंतज़ाम था वो भी ये सभी लोग मिलजुल कर करते थे, चाहे वो व्यापारी हो या फिर मजदूर। तालाब में से कुछ पानी ज़मीन सोख लेती और इस तरह आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता था। आसपास की ज़मीन भी नम रहती और उपजाऊ हो जाती थी। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतज़ाम होता था। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं ना बेटा, ये छत है। अब छत पे बारिश का पानी आएगा तो ये आप जो नाला देख रहे हैं ना, ये पाइप लगा हुआ है, इससे क्या होता था, घर में ज़मीन के नीचे ही ये लोग एक टैंक बनवा देते हैं, जिससे वो पानी बारिश का इधर उधर व्यर्थ ना होकर, वेस्ट ना होकर इसमें चला जाता था। और जब इनको ज़रूरत होती थी तो मोटर या बाल्टी के द्वारा खींच कर ये लोग उस पानी का इस्तेमाल करते थे। आगे आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये होते हैं सीढ़ीदार कुआं। इनको सीढ़ीदार कुआं इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम या जो मनुष्य है वो सीढ़ियों से उतर कर पानी खुद ला सकता है। आप ये देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम होता है। ये तो हम आज भी जानते हैं कि जो भी प्यासा हो उसको पानी पिलाना कितना अच्छा काम होता है ना बेटा। इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी, ताकि जब सफ़र में लोगों को प्यास लगे तो वो उन बावड़ियों से या तालाब बनवा देते थे बेटा, जिससे वो पानी पी सकें। और लोग प्याऊ लगवाते थे, मशक होते थे, तो उनसे वो अपनी प्यास बुझाते थे। और आजकल लोग क्या करते हैं, पानी की बॉटल्स रखते हैं। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे। पेज नंबर 54 से हम कल के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जितना हमने पढ़ा है आप उसको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से रीड करेंगे और रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू बेटा।